हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था, तो आप इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। और इसमें देखिए हम जो बुक है क्लास 8 की वो लिबर मैथ्स हंट, ये आप इसे चेक कर सकते हैं क्योंकि आपको इसी का सलूशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें प्रॉपर्टी हमने यूज करेंगे ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ऑपरेशन का मतलब है कि आप एडिशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे टू रेशनल नंबर का। भाई नेचुरल नंबर होल नंबर होता तो सिंपल हम ऐड कर देते थे, लेकिन रेशनल नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि आपका कोई भी नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इस तरीके से दिखाते हैं मॉड, ये जो साइन लगता है इसे कहते हैं मॉड। और इसमें अगर कोई भी वैल्यू है -2 है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। ऐसे अगर +2 है तो उसका रिजल्ट तो प्लस का आएगा ही आएगा, है ना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स तो उसका हम मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के बाद क्या आंसर आता है वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 को हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग ऑन 7/13 एंड -9/15। 7/13 एंड -9/15। अगर यहां पर लाइक फ्रैक्शन होते हैं, लाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि दोनों का डिनोमिनेटर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है एंड सेकंड नंबर, दोनों अगर सेम डिनोमिनेटर रखते हैं तो हम उन्हें आसानी से ऐड कर सकते हैं कि 7/13 प्लस 9/13 अगर होता तो 7 और 9 को ऐड कर देंगे, अपॉन में 13 रहेगा। बट अभी आपका डिनोमिनेटर चेंज है, एक के डिनोमिनेटर में 13 आ रहा है, दूसरे के डिनोमिनेटर में आ रहा है 15। हम जब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता। ये आपने 7th क्लास में भी किया था और इसका एक तरह से ये रिवीजन चल रहा है। तो देखिए 13 और 15 का हम एक ऐसा कॉमन नंबर देखेंगे जो दोनों में आता हो। सबसे पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो देखिए 13 और 15 का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 13 एंड 15। देखिए 13 एक प्राइम नंबर है और 13 का कोई भी कॉमन फैक्टर 15 में नहीं आएगा, 15 का कोई भी कॉमन फैक्टर 13 में नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करिए, 13 नहीं कटेगा, ये 5 जाएगा। 5 से करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, फिर 13 से करेंगे तो ये 1, ये 1। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3 × 5 × 13। क्लियर हो गई बात। 5 3 जा 15 और 15 की 13 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा हो गया 45, बचेगा 4, 15 बन जा 15 और 4 हो गया 19। तो ये आ गया एलसीएम। मीन्स आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको नीचे बनाना है 195। देखिए 7/13 है हमारे पास, 195 बनाने के लिए 13 में मल्टीप्लाई करनी होगी 15 से। तो हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर में और 15 से डिनोमिनेटर में। 15 7 जा 105 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 195। क्लियर हो गई बात। सेकंड नंबर -9/15। 15 को बनाना है 195, तो 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। तो 13 से न्यूमरेटर में एंड 13 से डिनोमिनेटर में। 13 9 जा 117 और माइनस का है तो माइनस भी लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड करना था, ऐड करेंगे। पहले इन्हें एज इट इज नोट कर लें, क्या ऐड कर रहे थे हम। देखिए 7/13 और जहां भी एंड लगाए सबसे पहले आपको वहां प्लस लगाना है और उसके बाद माइनस का 9/15 था।
तो इस 9 को ब्रैकेट में लिखिएगा। कोई भी माइनस का नंबर अगर आपको दिखाई देता है उससे आप ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि आपको आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लगाते हैं इसके आगे, देखिए 7/13 को हमने बना दिया है 105/195 प्लस, और 9/15 को बना दिया है हमने माइनस का 117/195। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम अब आ जाएगा 195। देखिए ऊपर 105 प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 117। इसे आप ऐसे नोट करेंगे 105 प्लस माइनस हो जाता है माइनस। अगर बाहर साइन प्लस का है तो ब्रैकेट के अंदर जैसा भी साइन होगा वो एज इट इज आ जाएगा, और अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन आपका हो जाएगा चेंज। जैसे अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया 117 और अपॉन में चल रहा है 195। 105 को माइनस कर देंगे 117 से, तो 17 में से 5 क्या बचेगा 12। देखिए माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर भी माइनस का ही आएगा। ये आ गया आपका आंसर। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देंगे, 3 से कट सकता है ये। देखिए 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो 6/4/65 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो सेम है या नहीं है। सेम है तो आप सिंपली कर सकते हैं, सीधे ये वाला स्टेप लग जाएगा यहाँ पर आके। अगर सेम नहीं है तो दोनों डिनोमिनेटर का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद वो एलसीएम जो आया है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आपको बनाना है, फिर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करके आंसर नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तब तक आप इसे नोट करिए, फिर हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 और नोट किए हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और वो जरूर आएंगे। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा देख के कि 8/9 है माइनस का, लेकिन आप समझ गए होंगे कि आपको करना कैसे है। देखिए सबसे पहले हम थर्ड वाले को लेते हैं 8/-9 एंड 10/3। 3 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए क्या आएगा हमारा। थर्ड वाले की तरफ आते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 सिंपल है। देखिए 9 और 3 का एलसीएम, चाहे एलसीएम ले लीजिए 9 ही आएगा। 3 3 जा 9, 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, 3 3 जा हो गया 9। मीन्स आपको डिनोमिनेटर में 9 बनाना है। यहाँ ऑलरेडी 9 दे रखा है, यहाँ पर बनाना है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 9 है, डिनोमिनेटर माइनस का नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई जरूर करनी होगी। तो 8/-9 और इसकी -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 9 बना हुआ है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये ऊपर आ गया -8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9। इसी तरीके से 10/3 है और 3 को 9 बनाने के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से न्यूमरेटर में, 3 से डिनोमिनेटर में। 10 3 जा 30/3 3 जा 9। क्लियर हो गया? डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऐड कर दीजिए। देखिए 8/-9 और एंड की जगह लगाते हैं हम प्लस 10/3 इक्वल्स टू 8/9 जो था माइनस का हमारा, वो बन गया माइनस का 8/9। थोड़ा सा चॉक प्रॉब्लम कर रही है। प्लस 10/3 बन गया हमारा 30/9। क्लियर होगी बात? है डिनोमिनेटर सेम है, ऐड कर दें सिंपल हम। दोनों का एलसीएम हो जाएगा अब 9। माइनस का 8 है, प्लस का 30। एक नंबर जब माइनस का और एक नंबर प्लस का होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर ऑलवेज माइनस करते हैं। प्लस का नंबर 30 है, माइनस का 8 है, 30 में से 8 क्या बचेगा 22/9। तो ये आ गया आपका आंसर।
क्लियर, प्लस का नंबर बढ़ता है इसलिए आंसर भी प्लस का ही आया है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, 37 एंड 105 है। फिफ्थ वाला पार्ट है। सबसे पहले आपको 37 एंड 105 का लेना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 37 एंड 105। 37 एक प्राइम नंबर है, तो देखिए 105 में कुछ तो कॉमन आएगा नहीं, केवल आपको मल्टीप्लाई ही करनी होगी। फिर भी चेक कर लेते हैं हम। लेकिन 37 तो किसी से कटेगा नहीं, सीधे 37 से कटेगा, तो 105 की बात करेंगे हम। 2 से नहीं कटेगा, इवन नंबर नहीं है, 3 से ट्राई करेंगे। 37 ऐसा ही, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा, अब 7 से कैंसिल होगा, अब डायरेक्ट 37। क्लियर होगी बात। एलसीएम में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 37। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, और 105 की आपको 37 से करनी है मल्टीप्लाई, तो यही कर देते हैं हम। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 3 8, 7 1 8 3। क्लियर हो गया। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3 8 8 5। क्लियर। अब आपको दोनों के अपॉन में बनाना है। तो देखिए पहला नंबर हमारे पास क्या था, 4/37। 37 को बनाना है ये नंबर 3885, तो 37 में आप 105 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा 20, 4 1 जा 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारा एलसीएम आना था वही डायरेक्ट आप लिख देंगे। दूसरा नंबर है हमारे पास 19/105। तो 19 105 और 19, देखो 105 में 37 से करनी है, और नीचे भी 37। 19 7 जा 133 का 3 कैरी जाएगा 13, 19 3 या 57, 3 60 और 70, 3885। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन क्या है नाउ, क्वेश्चन है हमारे पास 4/37, एंड की जगह प्लस आ जाएगा, और 19/105 इक्वल्स टू 4/37 को बना दिया हमने 420/3885 प्लस 19 को बना दिया हमने 703/3885। इसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपली आप लिख सकते हैं 3885। इन दोनों को आप एज इट इज नोट कर देंगे, 420 प्लस 703 ऐड कर लेंगे, 20 और 3 हो गए 23, 7 और 4 हो गए 11, नीचे आ जाएगा 3885। अब देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है क्या इसमें से, 3885 के फैक्टर हैं ये सारे, 3 5 7 37। तो पहले हम देखिए 3 से चेक करेंगे इसे, 3 2 6, 7 और 8 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है क्या, 7 1 7 बचेगा 4, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, मीन दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट जो दे रखा है ये आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए 19 और 57 सिंपल एलसीएम हो जाएगा 57, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इधर ऊपर नीचे और इधर 1 से, चाहे आप करें या ना करें उससे कोई जरूरत भी नहीं है, अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी एलसीएम में है। ये हो जाएगा 5 3 या 15, और ये आंसर आ जाएगा इसका 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। तो इसे आप होमवर्क में, इसके और भी सारे पार्ट है वो भी आप प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 3/5 फ्रॉम 1/9 -8/22 फ्रॉम -3/55। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि उसमें एंड लगा हुआ है या फ्रॉम लगा हुआ है।
तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एंड था वहाँ वहाँ हमने प्लस लगा दिया था। ऐसे ही इसमें अगर एंड लगा हुआ है तो जहाँ जहाँ एंड लगेगा वहाँ माइनस लगाएंगे। बट अब इसमें लगा हुआ है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से, मीन्स सेकेंड नंबर में से आपको फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन भी। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 3/5 फ्रॉम 1/9। तो पहला इसका तरीका लिखने का ये है कि आप सेकेंड नंबर को पहले नोट करें, इसमें फिर माइनस का साइन लगा दें और इसके बाद फर्स्ट नंबर को नोट करें। नंबर नोट करने के बाद आपका क्वेश्चन पूरा जो आपने प्लस वाला किया था वही बन गया। आपको एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई करनी है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए तो 9 और 5 का एलसीएम लेंगे पहले हम। 9 और 5 दोनों अपने आप में प्राइम नंबर हैं, को प्राइम मीन्स प्राइम नहीं को प्राइम, कि 5 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 5 जा 45। और आप अब 8 क्लास में थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो आपको हर लाइन में एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको वहां पर वो करके दिखाना पड़ेगा अगर बड़े नंबर आते हैं। ठीक है, तो 45 बनाना है 1/9 में। तो 9 5 जा होता है, उसमें 5 से मल्टीप्लाई, और 3/5 में अब करेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन था हमारा 1/9 माइनस 3/5। 1/9 बन गया हमारा 4/45 माइनस 27/45। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, सिंपली आप लिख सकते हैं 45 ऊपर 5 माइनस 27। अब एक नंबर प्लस का है, प्लस का कौन सा है 5, एक नंबर माइनस का है कौन सा है 27। 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 22। तो ये आ गया 22/45। ये आपका आंसर हो गया। नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि आपको देखना है कि नंबर माइनस का बड़ा है या प्लस का। अगर माइनस का बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा। अब ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्लस का था तो आपने सिंपली कर लिया, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब माइनस वाले पर आते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि अगर माइनस का नंबर है तो आपको उसे ब्रैकेट में लिखना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सेकंड नंबर है हमारा माइनस का 3/55। इसमें से माइनस करना है हमें, फर्स्ट नंबर है माइनस का 8/22। क्लियर हो गई बात है। अब इसके बाद 55 और 22 का लेना है आपको एलसीएम। एलसीएम ऑफ 55 एंड 22, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, 11 से दोनों नंबर कट जाएंगे, इसलिए आपको एलसीएम लेना है यहां पर। सबसे छोटा नंबर 2, तो 2 से डिवाइड करा, 55 तो कटेगा नहीं, क्या कटेगा 22। फिर यहां पर ये नंबर 5 से कटेगा, फिर अगला नंबर 11 से। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 5 × 11 मीन्स 2 5 जा 10 और 11 10 जा 110। तो आपका एलसीएम आ गया 110। अब 110 बनाना है आपको दोनों डिनोमिनेटर में। तो माइनस का 3/55, 55 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा, तो 2 3 जा 6 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि 2 से करनी है। देखिए अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें तो आप उस नंबर को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए एलसीएम को। 55 2 जा 110 होता है, तो आप वहां जो नंबर आएगा आपके क्वेश्चन में उससे मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल है। इसके बाद आते हैं माइनस का 8/22। 22 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे, 8 5 जा हो जाएगा माइनस का 40 और 22 5 जा 110। डिनोमिनेटर सेम। क्वेश्चन पे आ जाए, माइनस का नाउ माइनस का 3/55 फिर माइनस है
और माइनस का 8/22। तो इस नंबर को हमने बना दिया है माइनस का 6/110 और इस नंबर को बना दिया हमने माइनस का 40/। यहां तक बात क्लियर हो गई। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आप सिंपली नीचे लिख देंगे, इधर -6 इधर ये माइनस, जैसे जैसे नोट करा हुआ है इससे वैसे वैसे ही नोट करते जाए। अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है। अब आता है माइनस के साइन की बारी। देखिए -6 को हम ऐसे नोट करेंगे, यहाँ माइनस है और मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं। -40 था तो ये हो जाएगा प्लस का 40 और हम कर रहे थे माइनस और अब हो जाएगा हमारा प्लस का साइन लग गया। एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो इसमें माइनस ही होगा। 40 में से 6 जाएगा तो बचेगा हमारा 34। चलिए यहां लिख देते हैं और अपॉन 110। देखिए प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर भी प्लस का ही आएगा। कुछ कट सकता है, 2 से काट दीजिए, 17 जा 55, तो ये आंसर आ गया आपका 17/55। क्लियर हो गया होगा आई होप। इसके बाद आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पर। सेम है, दोनों में माइनस ऊपर था, दोनों में माइनस नीचे भी है। डिनोमिनेटर दोनों के दे रखे हैं 14 और 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 और 14 का लेंगे एलसीएम। सिंपल आपको पता होना चाहिए, 7 2 जा 14 होता है तो 14 और 7 का एलसीएम भी 14 ही आएगा। तो यहां पर आप डायरेक्ट चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए -13/14 दे रखा, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 14 है, एलसीएम भी 14 है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। माइनस का 5/7 को 14 बनाना है, तो 7 14 कैसे बनेगा, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, 2 से करिए नीचे, 2 5 जा हो गया -10 प्लस का 14। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। क्वेश्चन पे आ जाइए, नोट कर लीजिए। नाउ माइनस का 13/14 था, सॉरी थोड़ा सा चेंज, इसमें से इसे घटाना है, तो माइनस का 5/7, फिर आपको माइनस साइन लगाना है, फिर सेकंड नंबर उतारना, वो भी किसमें, ब्रैकेट में, माइनस का 13/14। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब 7 और 14, माइनस के 5/7 को हमने बना दिया माइनस का 10/14 और ये ऑलरेडी 14 बना हुआ है, इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली आप एलसीएम भी दोनों का 14 लिख देंगे। पहला नंबर ऐसा ही, फिर माइनस, फिर दूसरा नंबर ऐसा ही। फिर से वही सिचुएशन आ चुकी है, माइनस का 10 है और ब्रैकेट खोलनी है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये अपॉन में 14। एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, मीन्स आपको प्लस कर माइनस करना है। 13 में से 10 क्या बचेगा, 3। प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर भी प्लस का आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 3/14। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, उसे अच्छे से करें और सेम प्रोसीजर है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है मल्टीप्लाई करके, फिर आपको सिंपली यहाँ से यूज कर देना है। इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/8 माइनस का 2/7 प्लस माइनस का 4/15। तो देखिए इसमें हमारे सारे नंबर माइनस के ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि माइनस का जो भी नंबर होगा आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में ही लिखना है। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन के कुछ आंसर्स चेंज आ रहे हैं, वो बुक में थोड़े से मिस्टेक दे रखी है। प्लस का जो है वो माइनस का आ रहा है, माइनस का प्लस का आ रहा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज ना होइए, बुक में मिस्टेक हो सकती है। आप सॉल्व करके चेक करिएगा, आंसर आपका जो दिया हुआ है वही आएगा, ठीक है। पहला स्टेप, आपके 2 नंबर हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, आपको लेना है एलसीएम। तो यहाँ पर 8 है, 7 है और 15 है, तो इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 8, 7 एंड 15। तो 8 आ जाइए, 7, 15। सबसे पहला नंबर 2, 4 जा 7 एज इट इज 15, फिर से 2
जो नंबर आपका डिवाइड नहीं होता है उसको आप वैसे ही नोट करते जाएंगे। फिर 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, अब 7 से कटेगा, सॉरी ये 1 आएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए तीनों को प्राइम है, 8, 7, 15, किसी का कोई भी कॉमन फैक्टर आपस में नहीं मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करनी होगी आपको वैसे भी। चलिए इनका एलसीएम हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। क्लियर हो गया। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 24 5 जा 120, 127 जा 84, मतलब 840 इसका आ जाएगा एलसीएम। क्लियर हो गया। आप चाहे मल्टीप्लाई कर दिए, 15 7 जा 105, और 105 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 840। सबको बनाना है 840 है, 3/8 क्या बनाना है इससे, 840। मल्टीप्लाई किससे करें, क्या बताया था मैंने, जिस नंबर से आपको बनाना है एलसीएम उसको डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा आपको किससे डिवाइड करना है। तो 8 से अब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 105। देखिए यहाँ से 8 को गायब कर दो, और 8 बन जाए 8, 805, हाँ तो 15 और 7 बचेगा, 15 7 जा हो गया 105। तो 105 से आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और वही से डिनोमिनेटर में। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 1315। पहला नंबर कंप्लीट। दूसरे नंबर पर आते हैं माइनस का 2/7। मल्टीप्लाई करनी है, 7 को गायब कर दीजिए, ए और दोनों बचे, 15 8 जा 120, चाहे 7 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए तब भी आपका क्या आएगा 120 दोनों में। तो 120 2 जा हो गया 240 और नीचे आ जाएगा 840। अब आपका बचा लास्ट नंबर माइनस का 4/15। 15 तो 15 गायब कर दीजिए, 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 और 2 22। जो भी आपने मल्टीप्लाई किए एक बार जरूर क्रॉस चेक करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गलती होगी तो लास्ट तक फिर कोई भी गलती सही नहीं हो पाएगी और आपका यहाँ से चेक करने के बाद यहीं से कट जाएगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में। क्वेश्चन पे आ जाइए अब। 3/8 माइनस था, और देखिए अब मैंने बताया था अगर बाहर माइनस है तो आपका अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हम इसे यहीं से इसे हटा दें, तो यहाँ लगा दें प्लस। 2/7 को हमने बताया था, सॉरी 2/7 ही नोट कर लें अभी, तो फिर से प्लस माइनस माइनस, अगर बाहर प्लस है तो अंदर वाला जो है साइन होता है वैसा ही आ जाता है, और 4/15। क्या क्या बना दिया हमने इन्हें, 3/8 को बना दिया हमने 315/840। 2/7 को बना दिया हमने 240/840। देखिए जब माइनस का था तो माइनस का आया, अभी प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, फिर माइनस, इसे बना दिया हमने 224/840। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम तीनों का सेम है, नोट कर दें फटाफट। 315 + 240 - 224। प्लस माइनस आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा, चाहे आप इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें या माइनस करके इसमें प्लस कर दें। तो 240 में से 224 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 16, ओनली 16, और 16 को हम 315 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 331, 840। तो ये हमारा हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। 9/4
माइनस का 3/7 और माइनस है माइनस का 5/6। 9/4 माइनस 3/7 माइनस माइनस 5/6। सबसे पहला स्टेप आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 7, 6, फटाक से जल्दी से एलसीएम ले लीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 7 ऐसे ही हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर से 2 से करेंगे तो 2 बन जा 2 और 7 ऐसा ही, 3 ऐसा ही। फिर 3 से करेंगे तो 3 बन जा, ये 7 ऐसा ही बन जा और ये 7 खत्म। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो एलसीएम आ गया 84 और हाँ तो 84 इसका एलसीएम आ गया। 7 थे कितनी पहले दिन 84। सभी के अपॉन में 84 बनाना है आपको। 9/4 मल्टीप्लाई 4 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21। 21 से आप ऊपर मल्टीप्लाई, 21 से नीचे। 21 9 जा 189 और अपॉन में आ जाएगा 84। सेकंड नंबर है हमारे पास 3/7 मल्टीप्लाई 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो 12 आ जाएगा। तो 12 3 जा 36 और 12 8 7 जा 84। फिर लास्ट नंबर है आपका 5/6। तो 5/6 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 बन जा 6 बचेगा 2 हो जाएगा 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा 14, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84। तीनों की मल्टीप्लाई हो चुकी है, आधा काम हो गया हमारा, आधा रह गया है। क्वेश्चन आ जाइए। 9/4 माइनस 3/7 माइनस माइनस प्लस। चाहे तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9/4 हमने बना दिया है 189/84 माइनस है 3/7 बन गया है 36/84 और अब हो गया हमारे ऊपर प्लस 5/6 बन गया है 70/84। चल जा भाई, क्लियर हो गया। एलसीएम हमारे पास 84। ऊपर वाले को ऐसे ही नोट कर दें, 189 माइनस का 36 प्लस का 70। पहले माइनस कर सकते हैं, माइनस कर लीजिए क्योंकि नंबर आपके पास काफ़ी बड़ा है। आप पहले माइनस भी कर सकते हैं या पहले प्लस कर लीजिए इन दोनों को, है ना। 9 में 6 का बचेगा 3, 8 में 3 का बचेगा 5 और ये बचा। ऐड कर लीजिए 153 में 70 तो 3 आ जाएगा, 15 और 7 हो जाएगा 22 और अपॉन में आ जाएगा 84। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। बाकी आपकी दो जो बचे हुए क्वेश्चन उन्हें आप प्रैक्टिस में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आपको एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है और फिर आपको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर, नोट कर सकते हैं। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट, और तीनों के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, कोई भी नंबर छूटे नहीं, है ना। देखिए सबसे पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको पता है जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 4/8, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ये आप जानते हैं। और अगर ऐसे लिखा हुआ है 4 × 1/8, तब भी आपको पता है कि हम इसे काट सकते हैं, 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8। तो यही लॉजिक आपका लगेगा इन क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि कोई नंबर छूटे नहीं। जैसे कि पहला पार्ट है, इसमें माइनस का 13/9, थोड़ी साफ जगह पर लिखिए ताकि आपको साफ साफ नंबर दिखे और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। और ये हो जाएगा 27/-26। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको माइनस के साइन देखने हैं। अगर 1 है, ओनली 1, तो आंसर माइनस का ही आएगा। अगर 2 है, माइनस एंड माइनस, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। वो माइनस माइनस का आंसर जो आने का होगा वो प्लस का आएगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने कैंसिल करा माइनस से माइनस,
अब आप नीचे वाले नंबर से ही ऊपर वाले नंबर काटेंगे, ऐसा ना करिएगा कि नीचे से नीचे काट दें, ठीक है। तो देखिए 9 बन जा 9 और 9 3 जा 27, एक कंप्लीट हो गया। 13 बन जा 13 एंड 13 2 जा 26, दूसरा कंप्लीट हो गया। इस नंबर से दूसरा मत काट देना, ठीक है। 2 बन जा 2 और ये 2 बन जा 2। ऊपर ध्यान से देखिए, 1 बचा 3 बचा, इधर 1 7 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 3 और नीचे बचा 1 इंटू 7 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 3/7। है कितना आसान। सेकंड वाले पार्ट पे देखिए, यहीं पर हम कैंसिल कर देते हैं। देखिए माइनस से तो माइनस गया, है ना। अब इसके बाद थोड़े बड़े नंबर है तो आपको टेबल भी कम से कम आपको 19 20 तक का टेबल लर्न होना चाहिए, और नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहां से कहीं से कर लीजिए। 17 बन जा 17, 17 3 जा 51, कैंसिल हो गया। इसके बाद 5 5 जा 25 और इसे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। जो बच रहा है इसे काट के लिखिएगा, ऊपर नहीं कट रहा है तो 1 लिखिएगा। फिर 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। अब आपके पास कहीं गलत तो नहीं हो गया नंबर नोट करने में, नहीं है, तो 19 आपका सेफ बच रहा है, मतलब 19 आपका किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है ना 26 कट रहा है। तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए 26 इंटू 3 इंटू 5 और नीचे आपका केवल बच रहा है 19। 5 3 जा 15, 15 के मल्टीप्लाई 26 से कर देंगे। 15 6 जा 90, बचेगा 90 9, 15 2 जा 30 और 9 होगा 39। तो ये सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। इसे आप चाहें तो मिक्स नंबर में कर सकते हैं या तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको सिंप्लीफाई करना। देखिए मल्टीप्लाई भी है और साथ साथ उसमें क्या दिया हुआ है, माइनस भी है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दे रखा है इसमें 8/5 की मल्टीप्लाई हुई है -3/2 से और ब्रैकेट क्लोज। फिर है माइनस का 3/16, फिर इसकी मल्टीप्लाई हुई है माइनस का 11/10 से, ठीक है। 8/5 -3/2 -3/16 प्लस माइनस का 11/10। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जहां मल्टीप्लाई लगी हुई है वहां कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ऊपर 3 और 11 दे रखा है, नीचे वाला कोई भी नंबर आपस में नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ कट सकता है। 2 बन जा 2 और 2 4 जा 8, अब कुछ नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12 -12/5 माइनस ये माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 11 3 जा हो गया 33 और 16 10 जा हो गया 160। और ये आपका क्वेश्चन बन गया जो फर्स्ट और सेकंड वाला क्वेश्चन जो आपने किया सब्ट्रैक्ट का। 5 और 160 का लेंगे अब एलसीएम। ले लीजिए, डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले 2, तो 5 तो होगा नहीं, तो 2 8 जा 16 और 0, 5 2 4 जा 8, कटता ही जाएगा। तो देखिए क्या आ गया एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 32, 5 जा हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और 160, मतलब 160। तो आपको डिनोमिनेटर में अब बनाना है 160। सेकंड वाले नंबर के अपॉन में ऑलरेडी बना हुआ है, केवल आपको फर्स्ट वाले में बनाना है। तो माइनस का 12/5 है, तो 5 से आप 160 कर दीजिए डिवाइड, तो आ जाएगा 32। 5 3 या 15 और 5 2 या 10, तो 32 से आप ऊपर करेंगे, 32 से नीचे करेंगे। यहाँ तो आपको बनाना ही है 160, ऊपर देख लीजिए 12 2 जा 24, 2 बचेगा, 12 3 जा 36 और 2 हो जाएगा 38 माइनस का। अब क्वेश्चन को नोट कर लीजिए,
माइनस का 12/5 माइनस का 33/160। डिनोमिनेटर हमने 12/5 को बनाया है, माइनस का 384/160 माइनस का 33/160। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम भी सेम रहेगा 160, और ऊपर वाले को हम ऐसे नोट कर लेंगे -384 और माइनस का 33। डिनोमिनेटर सेम है अब दोनों का, तो ऐसे ही ऐड करेंगे। अब इसके बाद दोनों नंबर नेगेटिव हैं, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाते हैं, तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7, 8 और 3 हो जाएगा 11, 3 और 1 हो जाएगा 4। 470 जिस भी नंबर से कटेगा उस नंबर से आपका ये 160 नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 से कट सकता है। देखिए 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 is divisible by 3, then this number is also divisible by 3, और but 160 not divisible by 3 because 6 और 1 7, तो यहाँ पर इसका सम जो आ रहा है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ये केवल 2 से कटेगा और 5 से, और ये नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। और अगर कट भी रहा है तो आपको यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, तब तक इसे आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं, माइनस का 21 मल्टीप्लाई 5/3 माइनस 16/9 मल्टीप्लाई 21/30। सबसे पहले आप देखिए किसी नंबर के अपॉन कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब पहली ब्रैकेट में कुछ भी कैंसिल करने को नहीं है, तो 7 5 जा हो गया 35, माइनस है माइनस लगा दीजिए। इस वाली ब्रैकेट में देखिए माइनस है, 3 से काट देंगे हमसे, तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब इसके बाद 2 से काट सकते हैं, 2 8 जा 16 और 2 से ये कट जाएगा 15। ठीक हो गया। यहाँ से इसे मत काट दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 8 7 जा हो गया 56 और 3 15 जा 45, माइनस है माइनस ऐसे नोट कर देंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 और 45 का एलसीएम हमें लेना है। उसको लेने से पहले 1 और 45, अगर किसी नंबर के अपॉन में 45 1 आ रहा है तो 1 के साथ उसका एलसीएम वही नंबर आएगा। 9 है तो 9 आएगा, 10 है तो 10 आएगा, कोई भी नंबर हुआ वो वही नंबर आ जाएगा। मीन्स आपको 45 से करनी है 35 की मल्टीप्लाई। अब आते हैं साइन के ऊपर, माइनस है यहाँ पर और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। केवल मल्टीप्लाई के समय ये भी ध्यान रखिएगा, 35 की 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12 और 2 हो गया 14। तो ये आंसर आ जाए, इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1575, वो भी माइनस का। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, मीन्स आपको करना है वहाँ पर माइनस, बड़े में से छोटा वाला नंबर माइनस कर देंगे। 15 में से 6 गया बचेगा 9, 6 बचा, 6 में से 5 गया बचेगा 1, तो और बाकी नंबर को आप ऐसे ही नोट कर दें माइनस का। 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 9 और 1 10, 15 और 1 16 नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। है ना सिंपल, बहुत ही आसान है। केवल आपको ये देखना है कि करना कैसे हमें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए मल्टीप्लाई लगे हुई, तो उसके बाद आपका जो 1 और 2 क्वेश्चन करते हुए आना है वैसे ही सिंपल होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको 3 ब्रैकेट में है, तो डरिए ना नहीं, सिंपल सॉल्व करिएगा, बाकी आपको क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। 6 वाले पर आते हैं, देखिए डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सेकंड नंबर को डिवाइड करना है। इसमें लिखा हुआ है 8/-4 बाई 19/36, मीन्स 8/-4 को बाई की जगह डिवाइड लगाइए, किससे करना है 19/36। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या सिंपल करना है हमें, डिवाइड की जगह लगाएंगे आप मल्टीप्लाई का साइन और अगले वाले नंबर को उल्टा कर देना है। केवल ये ध्यान रखना, अगले वाले नंबर को उल्टा करना है, इस वाले नंबर को उल्टा मत कर दीजिएगा, केवल यही नंबर उल्टा होगा। क्लियर हो गई बात ये। अब देखिए कैंसिल करना शुरू कर दीजिए, 4 1 जा 4, इसको भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसे ही काटे, तो 4 9 जा 36 और 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90। कितना आसान हो गया।
2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। माइनस हमारा पहले आ जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 5 है। बताओ इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा आपके लिए? कितना सिंपल है, केवल आपको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, उसके बाद आगे वाले नंबर को उल्टा कर देना है तुरंत साइन लगाते ही, और फिर आपको ये आंसर मिल जाएगा। सेकंड भी आप देखिए ऐसे ही करेंगे। 3/4 है, डिवाइड लगा दीजिए, माइनस का 72 अपॉन माइनस का 16। सबसे पहले तो आप इसको इसी से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए माइनस का 3/4 डिवाइड की जगह लगाइए मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा हो जाएगा 16/72। 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 बन जा 4 और 4 बन जा 4 और 4 8 जा 32। 3 से काट दीजिए, बन जा और 6 जा। आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, केवल बचा 1 और ये नीचे कुछ नहीं बचा, बचेगा 6। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 1/6। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड वाला पार्ट करना है। देखिए केवल क्या करना है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में होता है 1। तो 60/99 डिवाइड की जगह लगाएंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। अभी जरा पहले क्वेश्चन को नोट कर ले। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। अब इसे उल्टा कर लीजिए, 60/99 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 1/20। 20 1 जा 23 जा, 3 1 जा 3 33 जा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बचा 33। माइनस यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, आंसर। ऐसे ही आप इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स को भी कर सकते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में 0 को डिवाइड करना है, किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, द आंसर इज ऑलवेज 0। फोर्थ वाले पार्ट में भी 8 को डिवाइड करना है 1/2 से। 6 वाले पार्ट में भी आप ऐसे कर सकते हैं। 7 वाले पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2/5 डिवाइड माइनस का 4/5 डिवाइड 3/10। देखिए दो जगह डिवाइड लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बाइनोकुलम के हिसाब से। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 2/5 डिवाइड, ब्रैकेट में जो भी आपको सॉल्व करने का है, पहले अगर मल्टीप्लाई थी अभी तक हमने मल्टीप्लाई सॉल्व की थी, अब डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नंबर को कर देंगे उल्टा। 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। यहाँ तो माइनस नहीं है, नहीं है। तो 2/5 डिवाइड, देखिए अब केवल यहाँ बचा माइनस का 4 2 जा 8 और अपॉन में बचा 3। इसको आप फिर से उल्टा कर देंगे, तो 2/5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और नंबर हो जाएगा हमारा 3/- माइनस का 8। 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो क्या बचा 1 × 3 3, 5 × 4 20। तो आंसर आ गया माइनस का 3/20। क्लियर? नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपको ये करना, देखिए पहले वाले उसमें क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट पहले दी हुई है, लेकिन अब माइनस नहीं है, प्लस नहीं है, डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है, प्लस का साइन है। तो ध्यान से करिएगा, सब में एक समझ चला दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जो करते हैं वही करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/2 हो जाएगा 2/1 और ये से प्लस 5/6। ब्रैकेट बन गई आपकी, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, तो 2/3 और ये बन गई आपकी प्लस का 5/6। और आपको इसे करना है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, नहीं तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। देखिए 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6, एक शॉर्ट 3। अब 6 बनाने के लिए 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसे ऐसे ही 4 और 5 9/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/2। क्लियर हो गया होगा अब तक ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। आपको प्लस माइनस में ध्यान रखना है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि नंबर कोई मिस ना हो, जो भी आप टेबल हम पढ़ रहे हैं वो गलत ना हो, कोई भी नंबर नीचे से नीचे ना कटे, ऊपर से नीचे ही कटे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट।